सादर जय हिंद राष्ट्र वंदे मातरम। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय महासचिव देवेंद्र पांडे आप सबसे धर्म आधारित कुछ भगवाधारियों के ऊपर संवाद करना चाहता हूं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भारत गुलाम था, अंग्रेजों का शासन था या मुगलों का शासन था, तब भी बहुत से लोग धर्म विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर राष्ट्र को खंडित करने का प्रयास करते थे, धर्म को दूषित करने का प्रयास करते थे, धर्म परिवर्तन की प्रेरणा का आधार बनते थे। तभी भारत के सनातनी धर्म में अनेक शाखाएं निकली, कुछ मुसलमान हुए, कुछ ईसाई हुए, कुछ बौद्ध हुए। तो अगर हमारे बीच में विश्वासघाती लोग नहीं होते, धर्म के पक्के लोग होते, कर्म के पक्के लोग होते, राष्ट्र के पक्के लोग होते, तो आज भारत हमारा इतनी विषम परिस्थितियों में नहीं होता कि अपने राष्ट्र के भीतर भी आज धर्म की चर्चा करने में हमें चिंतन करनी पड़ती है और हमें तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अपने भारत के भीतर ही अपने धर्म को बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आप सबको ज्ञात होगा कि भारत में दो संत इस समय बड़े मुखर और प्रखर होकर निकले हुए हैं। संत के भेष में एक रामकृष्ण यादव, जो रामदेव बाबा के नाम से चर्चित हैं, ये एक बड़े बिजनेसमैन है भारत के, और ये केन प्रकारेण कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो 2 नंबर का है। पूरी तरीके से फर्जी प्रोडक्ट बेचते हैं। सैकड़ों इनके प्रोडक्ट की जो जांचें हुई हैं वो फर्जी पाई गई हैं। तो ये सत्ता के साथ मिलकर अपने अस्तित्व को बनाए रखने का काम करते हैं। जातीय विष बोना इनकी बड़ी प्राथमिकता रही है। आप जैसा कि देख रहे हैं कि इन्होंने भारत में कभी ब्राह्मणों के खिलाफ, कभी क्षत्रियों के खिलाफ, कभी वैश्यों के खिलाफ, कभी शूद्रों को भड़काकर जातीय भेद पैदा करने का या संघर्ष पैदा करने का काम किया। अपने आप को देशभक्त और क्रांतिकारी बताने वाले इस बाबा रामदेव को इस भारत ने देखा है कि जब एक आंदोलन दिल्ली में हो रहा था और उस आंदोलन में ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, क्रांति की बात कर रहे थे, बदलाव की बात करते थे, और अपने हजारों लाखों साथियों को छोड़कर जो इनके आश्रय आए हुए थे, उन्हें छोड़कर ये महिला भेष में सलवार पहनकर भागे थे। ईश्वर जाने उस तलवार को जाकर बाबा रामदेव ने कहां उतारा, कहां बदला। लेकिन पब्लिक के बीच में ये भेष बदलकर भागने वाले बहुरूपीय इस राष्ट्र को धर्म का ज्ञान दे रहे हैं, समाज का ज्ञान दे रहे हैं और भारत की अखंडता की बात कर रहे हैं, जो अपने आप में खंडित हैं। इनकी पतंजलि जो आयुर्वेद शाला है जहां ये प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके कई बार, एक बार नहीं कई बार 100 50 25 30 सैंपल उठाए गए और सारे सैंपल फेल हुए अपनी गुणवत्ता के आधार पर। वो सैंपल खरे नहीं उतरे। उसके बाद भी इनका काम धड़ल्ले से चल रहा है, इनकी फैक्ट्री चल रही है, इनका व्यवसाय चल रहा है, क्योंकि ये कहीं न कहीं सरकार को चंदा देते हैं, सरकार से मिले हुए हैं, सरकार के संरक्षण में ये काम करते हैं। ये हमेशा सरकार की बिरुदावली गाते रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमेशा सनातन की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। वो सनातनी लोग जो किसी भी तरीके से अंडा भी नहीं खाते, बहुत से हमारे सनातन धर्म में ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज भी नहीं खाते, उन्हें इस बाबा ने हड्डियां खिलाई। इनके कई प्रोडक्टों में हड्डियों का चूरा पाया गया और आज ये ज्ञान की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं। कई देशों में इनके प्रोडक्ट बैन किए गए। कोरोना काल में इन्होंने एक दवाई बनाई और शीशी हिलाकर, और इन्होंने कहा कि ये लोग कोरोना की दवाई बन गई। उसकी जब जांच की गई और उससे स्पष्टीकरण मांगा गया तो इसी बाबा रामदेव ने क्षमा मांगी थी। तो ये तो व्यापारी है जो एन केन प्रकारेण आपकी जान पर खेलकर, आपको कुछ भी खिलाकर किसी भी तरीके से पैसा कमाना चाहता है। भूमाफिया इतना बड़ा ये बाबा कि इसकी आज लाखों हेक्टेयर जमीन संपूर्ण भारत में कोने कोने में फैली हुई है, जो दलितों को, गरीबों को शोषित करके ली गई है। सरकार की बिरुदावली गाकर सरकार से इन्होंने कई जमीनें अलॉटमेंट कराई है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, इस भारत में यह भी जानने की बात है और चर्चा की बात है कि अयोध्या में सेना के लिए जो आरक्षित जमीन थी 13,000 एकड़, वो 13,000 एकड़ आज इनके नाम आवंटित हो चुकी है, जिसमें अडानी, रामदेव और
रविशंकर जी काबिज हो रहे हैं। तो ये तो आश्चर्य की बात है कि भारत जा कहां रहा है, भारत के साथ हो क्या रहा है, ये बहुरूपीय सरकार के साथ मिलकर इस राष्ट्र को कहां ले जाना जिसकी उत्पात फेल हुए हों, जिसके ऊपर जमीन घोटाले के केस लगे हो, जिसके ऊपर गबन का केस लगा हो, जिसके ऊपर धर्म के साथ छलने का केस लगा हो, जिसने इस राष्ट्र के भीतर जातीय भेद पैदा करके सभी को आपस में लड़ाने का काम किया हो, ऐसा बाबा रामदेव उर्फ रामकृष्ण यादव आज स्वतंत्रता पूर्वक सीना तान के टीवी के चैनलों में आता है और अपनी बात कहता है, इसलिए कि उसे सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और सरकार का संरक्षण सिर्फ इसलिए प्राप्त है कि इस भारत में जो प्रतिष्ठित संत हैं, जो गद्दियां हैं, जो सनातन की परंपराएं हैं, उनके ऊपर ये हमेशा आरोप लगाता है और अनर्गल बयान देता है। जैसा अभी पूज्य श्री शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर इसने आरोप लगाया और कहा कि उनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। बाबा रामदेव के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा नहीं चलना चाहिए। इस व्यक्ति को काला पानी नहीं होना चाहिए। इस व्यक्ति को फांसी की सजा नहीं होनी चाहिए, जिसने इस राष्ट्र को हर घड़ी, हर स्थिति और हर परिस्थिति में लूटा है। बाबा रामदेव लोग कुछ भी बोलते रहे, उनके ऊपर किसी तरीके का आरोप सिद्ध नहीं होता सरकार की तरफ से। इनकी औषधियां बार बार फेल हो रही हैं, जमीन के घोटाले में इनका नाम आ रहा है, उसके बाद भी ये स्वतंत्रता पूर्वक घूम रहे हैं। जिसकी कोई धर्म की परंपरा नहीं है, जिसकी कोई संत की परंपरा नहीं है, वो भगवा पहनकर आज संत हो गया। शंकराचार्य जी के ऊपर टिप्पणी करने लगा। शंकराचार्य की परिभाषा मालूम है रामदेव को? शंकराचार्य क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है, उनकी परंपरा क्या होती है? कितना त्याग, कितनी तपस्या के बाद एक शंकराचार्य तैयार होते हैं। आज संपूर्ण भारत में जो 4 शंकराचार्य पीठे हैं, हम सनातनी लोग हैं। हमें गर्व है कि आज के चारों शंकराचार्य जो स्थापित हैं, चारों पीठ के शंकराचार्य जो स्थापित हैं, जो मान्य हैं, उनकी जो आज कार्यशैली है वो सनातन के हित में है, राष्ट्र के हित में है। शंकराचार्यों का अपराध सिर्फ इतना है कि उन्होंने धर्म के संरक्षण की बात की, धर्म के परंपरा की बात की। आज गौ संरक्षण के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। उस आंदोलन से लोगों का मन भटकाने के लिए, लोगों को भ्रमित करने के लिए एक नया स्टैंड, नया सुगुफा तैयार किया जा रहा है। इस राष्ट्र की जनता को ऐसे बहुरूपियों से सतर्क रहने की जरूरत है, राष्ट्र को समझने की जरूरत है, राष्ट्र की परंपरा के साथ जुड़ने की जरूरत है, धर्म को बचाने की जरूरत है। अगर हम और आप नहीं जागे तो इस तरीके के जयचंद हमेशा होते रहे हैं। किसी ने राष्ट्र को खंडित किया, किसी ने धर्म को खंडित किया, किसी ने समाज को खंडित किया। तो ऐसे विखंडनकारी लोगों से इस राष्ट्र को सतर्क रहने की आवश्यकता है। एक जगत गुरु के रूप में बहुचर्चित व्यक्ति जो दिव्यांग हैं, हमारे यहां यह माना जाता है कि जब कोई एक्सीडेंट होता है, कोई घटना होती है, अकाल मृत्यु होती है, कोई अपाहिज होता है या दरिद्र होता है, तो उसके लिए कहते हैं, चूंकि सनातनी लोग हैं, पूर्व जन्म पे विश्वास करते हैं, तो लोग कहते हैं तेरा पूर्व जन्म बिगड़ा था, उसके परिणाम आज तू भोग रहा है। तो एक दिव्यांग जिनकी दोनों आंखें नहीं है, तो एक बात तो स्पष्ट है कि उन्होंने पिछले जन्म में कोई न कोई ऐसा पाप किया होगा जिसकी वजह से उनकी दोनों आंखें जाती रही। उनकी दोनों आंखें नहीं है। गिरधर मिश्रा उर्फ रामभद्राचार्य, इनके एक शिष्य हैं। ये भी बहुत बोले हैं, कुछ भी करते हैं, बिना मुहूर्त के राम जन्मभूमि में जाकर प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं। इनके एक शिष्य हैं जय मिश्रा। ये दोनों मिश्राओं के बीच में क्या संबंध है ये ईश्वर जाने, लेकिन जय मिश्रा को इन्होंने अपना आज उत्तराधिकारी बनाया है। उत्तराधिकारी बनने वाला ये जय मिश्रा, आपको जानकर हैरान होगा कि उसके ऊपर बलात्कार का केस लगा है, 377 का केस लगा है। केस थाने में पंजीबद्ध हुआ है। केस की जांच करने वाले अधिकारी का हमने नाम दिया हुआ है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। किस थाने में केस दर्ज है, कौन कौन सी धाराएं लगी हैं, किस व्यक्ति ने केस दर्ज कराया, वो सारा विवरण है। तो ऐसा व्यक्ति जगत गुरु आदि जो अपने आप को कहते हैं, ये रामभद्राचार्य जी के हम जगत गुरु हैं और उन्होंने अपना शिष्य जय कुमार को बनाया है। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बलात्कार के केस में आरोपी बना हो, वो जब राष्ट्र का जगत गुरु बनेगा तो हमारा क्या मार्गदर्शन करेगा, आपका क्या मार्गदर्शन करेगा, धर्म की क्या रक्षा करेगा, धर्म की परंपरा का कितना पालन करेगा, ये बात भी हमें लगता है कि विचारणीय है और चिंतन योग्य है। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन्होंने खूब सोशल मीडिया में
आकर बड़ा नाच नाच कर और ताली बजा बजा कर बयान दिया कि राम जन्मभूमि का फैसला इनकी कृपा दृष्टि से हुआ, इनके बयान से हुआ है। आप देख सकते हैं कि इनके बयान को अमान्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे सुधीर अग्रवाल, उन्होंने इनको फटकार लगाई थी न्यायालय के भीतर के न्यायालय का वक्त मत बर्बाद करो और कोई प्रमाण हो तो उसकी बात करो, अन्यथा न्यायालय के काम में बाधा मत पैदा करो। इस तरीके की हेडलाइनें बनी हैं अखबार में और ये प्रमाण है। जिन्होंने राम जन्मभूमि के आंदोलन की परिभाषा को नहीं समझा, कितने लोग वहां मारे गए, क्यों मारे गए, कैसे मारे गए, राम जन्मभूमि क्या है, कैसे आंदोलन हुआ, उसके तथ्य क्या थे, प्रमाण क्या थे, वहां जाकर टीवी चैनल में नाच नाच कर कहते हैं कि हमने राम जन्मभूमि का फैसला करवाया, जज हमारी बात से सहमत था। तो ये फिर क्या है जो अखबारों में छपा हुआ है जिसकी प्रामाणिकता आज सामने है। तो इस तरीके के बहुबोले संत भेष में राम भद्राचार्य से सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि इनका कोई भी काम धर्म के हित में नहीं है। राम भद्राचार्य का एक परिचय ये भी है कि हमारे जो ग्रंथ हैं जिसके आधार पर सनातन की मान्यता है, धर्म की मान्यता है, हिंदू जिन परंपराओं में बधा हुआ है ग्रंथों के आधार पर, उनके साथ ये छेड़छाड़ करते रहते हैं। अपने आप को ज्यादा विद्वान साबित करने के चक्कर में ये कभी तुलसीदास जी को, कभी दूसरे हमारे ग्रंथाचार्यों को नीचा दिखाने का काम करते हैं। उनके लिखे ग्रंथों में त्रुटियां निकालते हैं और अपने आप को ये दर्शाना चाहते हैं कि ये बड़े ज्ञानी हैं, बड़े विज्ञानी हैं, बड़े ओजस्वी हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो हमारे हजारों साल की परंपरा के ऊपर आघात करता हो, अपने आप को स्थापित करने के लिए, अपने आप को पूजित करने के लिए, अपने आप को विद्वान साबित करने के लिए, वो व्यक्ति सनातन धर्म का हितैषी कभी नहीं हो सकता। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, आप सबको ज्ञात भी है कि अभी बीच में 25,000 मंदिरों को गुजरात में तोड़ने का एक फरमान जारी हुआ सरकार के द्वारा। तो आप सबको पूछना चाहिए, सनातनी लोग हैं, ये राष्ट्र आपका, इस राष्ट्र के मालिक हैं, जो इस राष्ट्र की गद्दी पर बैठे हुए हैं वो तनख्वाह लेते हो। तनख्वाह लेने वाला व्यक्ति नौकर होता है, अर्थात चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट का कोई भी मंत्री हो, ये सब नौकर है, क्योंकि ये तनख्वाह लेते हो। तनख्वाह आपके पैसे, आपके टैक्स के पैसे से इनको मिलती है। तो आप एक मालिक की तरह इनसे संवाद करिए। 25,000 मंदिरों को तोड़ने का जब आदेश गुजरात में हुआ तो ये बाबा रामदेव जो लगोटी पहनकर मंचों में उछल कूद करते हैं, और ये राम भद्राचार्य जी कहां चले गए थे, इनके मुंह में कहां दही जम गया था, इनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला। धर्म की परिभाषा यही है कि आप भगवा ओढ़ लीजिए और मौन हो जाइए। जब धर्म का विनाश हो रहा हो, मंदिर तोड़े जा रहे हो, उस समय आप मौन हो जाइए। और सत्ता की गुलामी करना हो तो मंचों में कथक करिए। 160 प्राचीन मंदिर, हमारी परंपरा है, काशी सनातन की हृदय स्थली है, धर्म की हृदय स्थली है, जहां मंदिर और गंगा के घाट, यही वहां का परिचय है। वहां 160 प्राचीन मंदिरों को तोड़ा गया, तब इनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला। ये कहां, किस बिल में छुप गए थे। इस राष्ट्र की जनता को इनसे पूछना चाहिए कि आप ऐसे मौकों पर जब धर्म के ऊपर कोई बात आती है तो मौन क्यों हो जाते हैं। इस समय संपूर्ण राष्ट्र में चारों शंकराचार्य जी की सहमत से गौ माता के संरक्षण की बात चल रही है, गौ स्थापना की बात चल रही है, गौ माता के हत्या बंद करने की बात चल रही है। उससे दिमाग बांटने के लिए, जनता का कंसंट्रेशन भंग करने के लिए, इस आंदोलन को धूमिल करने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र किए जा रहे हैं कि कभी भी कुछ भी ये आकर नृत्य करते हैं मंचों पर और बोलते हैं। क्या इस भारत में गौ हत्या होनी चाहिए? क्या गौ हत्या करके मांस भक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए? अगर नहीं तो इस राष्ट्र के संतों का क्या काम है? क्या मठों में बैठकर चरण छुआना और दक्षिणा लेना? सत्ता के बैठे हुए मठाधीशों की बिरुदावली गाना, पैसे कमाना, अनर्गल बयान देकर धर्म के खिलाफ षड्यंत्र करना, ये दोनों का काम इस समय यही है, लोगों का धर्म से दिमाग बांटना। अभी पूज्य श्री शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती बद्रिका हिमालय पीठाधीश्वर के साथ हम लोगों ने मिलकर आंदोलन किया, और उस आंदोलन का परिणाम यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में नंगी हो गई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि उसने अपने लेटर पैड में लिखकर गौ हत्या का समर्थन किया, गौ मांस भक्षण का समर्थन किया।
तो अगर हम ये प्रश्न उठाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो धर्म के आधार पर आई और धर्म की बात करती है, वो गौ हत्या को बढ़ावा क्यों देती है, तो हम दोषी हो जाते हैं। राम जन्मभूमि के आंदोलन में जिनका योगदान था, गंगा नदी की पवित्रता के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, राम सेतु को बचाने के लिए जिन्होंने आंदोलन किया, बनारस की गलियों में मंदिरों की प्रतिष्ठा और सनातन की रक्षा के लिए जिन्होंने लाठियां खाई, ऐसे शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के ऊपर ये दोनों भगवा भेषधारी आरोप लगाते हैं और कहते हैं कि इनको शंकराचार्य होने का अधिकार नहीं है। तो इनको शंकराचार्य बना दिया जाए, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, मंदिरों से कोई लेना देना नहीं, गाय की हत्या से कोई लेना देना नहीं, तो ये लोग भारत के शंकराचार्य बनेंगे। ये चिंतन का विषय है। ज्ञान वापी में भगवान का राग भोग लगता रहे, इसकी अपील लगाई हुई है पूज्य श्री शंकराचार्य जी ने। संपूर्ण भारत की प्रदक्षिणा की हमने, उनके साथ मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस राष्ट्र को एक ऐसे शंकराचार्य मिले जिन्होंने मठ को त्याग कर गली गली नंगे पांव निकलकर धर्म की रक्षा की, अलग जगाने का काम किया। संपूर्ण भारत में गौ हत्या बंद हो, गौ मतदाता बने। गौ मतदाता का आशय यह है कि जब हम किसी भी पार्टी के नेता को वोट देते हैं तो उसके आधार पर गवर्नमेंट बनती है, और वो गवर्नमेंट जब गौ हत्या करवाती है तो चूंकि हमारा वोट भी उसमें शामिल है, तो गाहे बगाहे हमें भी सीधा न सही इनडायरेक्ट ही सही गौ हत्या का पाप लगता है कि क्योंकि मेरे वोट के अंशदान से सरकार बनी है। शंकराचार्य जी ने धर्म का पथ दिखाया और उन्होंने एक जागरूकता पैदा की कि जो भी सरकार बने, जो भी प्रत्याशी आपके सामने आए, उससे कहिए कि आप लिखित में एक हलफनामा दीजिए कि आपकी सरकार बनेगी, आप जीतेंगे तो गौ हत्या बंद करेंगे। इस तरीके से आज पूरे देश में गौ मतदाता तैयार किए जा रहे हैं जो गौरक्षा के लिए वोट करेंगे। तो क्या चाहते हैं ये कि गौ हत्या आप करते रहो और गौ हत्या के पाप का भागी मैं भी बनता रहूं आपको वोट देकर। अभी तक संपूर्ण भारत में 5 करोड़ से अधिक देशभक्तों ने, गौ भक्तों ने, सनातनियों ने, हिंदुओं ने शपथ ली है जो गौ मतदाता के रूप में काम कर रहे हैं। आज पूरे राष्ट्र में सभी जिलों में हमारे गौ सांसद काम कर रहे हैं। इसके बाद हमारे गौ विधायकों का गठन होगा, वार्ड स्तर तक हम जाएंगे और भारत को दूषित होने से बचाएंगे, भारत की गरिमा को बचाएंगे, भारत को खंडित होने से बचाएंगे। भारत में धर्म की परंपरा को जीवित रखने के लिए हम लोग अपना बलिदान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये लोग जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, इनका चरित्र जांचने की आवश्यकता है। भगवा पहन लेने से कोई भक्त नहीं हो जाता, आंख मूंद कर बैठ जाने से कोई भक्त नहीं हो जाता। मुनि न हो यह निश्चर घोरा, इस तरीके का उल्लेख रामायण में भी आया है कि संत के भेष में भी राक्षस हुआ करते थे। तो हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहने की आवश्यकता है। संपूर्ण राष्ट्र आज उद्वेलित है, संपूर्ण राष्ट्र आज संगठित है, संपूर्ण राष्ट्र आज धर्म के पथ पर शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन पर चल रहा है। तो मैं सभी सनातनियों से विनम्र आग्रह करता हूं हाथ जोड़कर कि धर्म के पथ को प्रशस्त करें। गौ माता की हत्या बंद हो, आप गौ मतदाता के रूप में संकल्प लीजिए और पूज्य श्री शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन पे अपने जीवन को सफल बनाने का यत्न करिए। ये सत्ता, ये शासन, ये ढोंग, ये पैसा रुपया सब कुछ चला जाता है एक दिन। 3 मीटर के कफन में लिपट कर और 3.5 कुंटल लकड़ी में जल जाना होता है। अगर इस राष्ट्र में कुछ जीवित रहता है सनातन के हिसाब से, तो आपके कर्म, कर्तव्य और धर्म के नाम पर किए गए कार्य ही जीवित रहते हैं, राष्ट्र के हित में किए गए प्रयास ही जीवित रहते हैं। तो आप लोग स्वाभिमानी बने, देशभक्त बने, धर्म को मानने वाले बने, धर्म के रक्षक बने। मैं आप सबसे विनम्र आग्रह करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। और इस वीडियो का आशय इतना है कि जो लोग धर्म की ओढ़नी ओढ़कर धर्म को खा रहे हैं, नोच रहे हैं, उनसे सतर्क रहने का आप लोग भी यत्न करिए और उनकी सत्यता को उजागर करिए, जन जन तक पहुंचाइए। जय हिंद।